जय श्री राम मित्रों, मैं आ चुका हूँ आपकी आवाज़ उठाने, विरोध ऑनलाइन के तहत आपकी बात करने, आप लोगों के साथ आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं पिछले 2 दिनों से आपके बीच में जो बात कर रहा हूँ उस बात को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। काफ़ी फ़ोन, काफ़ी मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं और उससे मुझे प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मैं इन दुकानदारों की बात कर सकूं, इसी के लिए मेरी आवाज़ बुलंद करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक आईडी पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट और लाइक करें। जितना लाइक कमेंट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा ये आवाज़ पहुंचेगी उन कस्टमर्स तक भी जो आपसे बेरुखी दिखा रहे हैं, और उन लोगों तक आवाज़ जाएगी जो समझना चाहते हैं लेकिन किसी अज्ञानता व समझ नहीं पर। क्योंकि मैं रोज़ इसी बातें बोलूँगा जिससे कहीं ना कहीं 100 में से 2 लोगों को तो समझ में आएगी कि हाँ, कुछ अगर ये बोल रहा है तो उस बारे में सोचना चाहिए। आज मैं आप जो ई-कॉमर्स कंपनियों से ख़रीदी करते हैं उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ। आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, यूट्यूब में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं जो आपको ऑनलाइन घर बैठे सामान दे रही है, कोई गारंटी नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं है कि वो जो सामान जिस कंपनी का बोल के आपको दे के जा रहे हैं उसी कंपनी का निकलेगा। आज हम मार्केट में जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, एक आइटम हमको कुछ भी परचेस करना है, एक आइटम कुछ भी हमको ख़रीदना है, हम उसके पास से 50 सामान देखते हैं, चाहे वो बर्तन हो, कपड़ा हो, किराना हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, कुछ भी हो। हम 50 आइटम देखते हैं, उसमें से हमारे दिमाग से सोच समझ के, हमारे बच्चों से पूछ के 10-12 फ़ोटो भेजेंगे कि बेटा ये पसंद आ रहा है क्या, या पिताजी ये पसंद आ रहा है क्या, कि मम्मी ये पसंद आ रहा है, या हम अपने दोस्तों तक को साथ में लेके जाते हैं कि यार हमको आज टीवी ख़रीदना है, मोबाइल ख़रीदना है या कपड़े लेना है, चल मेरे साथ चलो। तो हम वहाँ पर इतना विवेक दिखाते हैं, इतना हमारा ज्ञान दिखाते हैं, लेकिन ई-कॉमर्स कंपनी केवल आपको एक फ़ोटो दिखा देती है, उसकी शुद्धता की, उसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं कि ये सामान असली निकले। फिर क्या होता है, आप उसी चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। सामान आया, आपने देखा, पहन के देखा या इस्तेमाल करके देखा, ख़राब निकला, फिर आपको उसको कंप्लेंट करना है, फिर कंप्लेंट करेंगे, फिर वो आपका सामान वापस लेके जाएगा, उसके बाद में फिर आपके खाते में का पैसा आएगा नहीं आएगा, फिर आपको वही चीज़ ख़रीदना है तो फिर से वही प्रोसेस करना है। इससे अच्छा है आप बाज़ार में निकलें। जब आप बाज़ारों में जाएंगे तो बाज़ारों की रौनक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके साथ साथ एक छोटे मोटे जो छोटे दुकानदार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम बंद हो जाना चाहिए, मैं केवल ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर बड़े ब्रांड में आप जाएंगे तो आप अपने श्रेष्ठता और अपनी क्षमता दिखाएंगे, वहाँ पर आपका जितना बजट होगा उसके हिसाब से आप सामान खरीदेंगे, और वो आपकी निजी राय है और आपका वो पहनने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल है। मैं उस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि हर आदमी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन आज ये जो छोटे दुकानदार हैं ये प्रभावित हुए हैं इन ई-कॉमर्स कंपनियों के दिखावे में। ये जो आपको बहला रही है, फुसला रही है कि हम आपके घर बैठ के सामान दे रहे हैं, वो सामान बिल्कुल 3rd क्लास क्वालिटी का दे रहे हैं। और आप यूट्यूब करेंगे, न्यूज़ चैनलों ने पड़ताल की है, न्यूज़ चैनलों ने इसका खुलासा किया है कि ई-कॉमर्स कंपनी 4-5 कंपनियां हैं जिनमें उनके गोदामों में करोड़ों रुपए का माल नकली पाया गया। BIS हॉलमार्क, ISI हॉलमार्क उन्होंने नकली लगाए, ट्रेडमार्क तक उन्होंने नकली लगाए हैं। यहाँ तक कि डी-मार्ट के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। ये अपनी खुद की लेवलिंग करके, अपने यहाँ लेवल बना के ये बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज़ें आपको सस्ते दाम में कैसे दे सकते हैं? जब कंपनियां होलसेलर को नहीं दे पा रही है, डीलर को नहीं दे पा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दे पा रही है, रिटेलर को नहीं दे पा रही है, तो इनको इतने कम दामों में कैसे दे देंगे? माना कि ये बल्क में लेते होंगे, लेकिन बल्क का मतलब ये तो नहीं कि कंपनी इनको फ्री में दे देती। ये एक के साथ एक ऑफ़र का आपको छलावा कर रहे हैं आपके साथ में। इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा कि कैसे दे पा रहे हैं। ये केवल और केवल नकली सामान बना रहे हैं और नकली सामान बना के बेच रहे हैं। आपको ये समझना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा कि ये हमको सस्ता क्यों दे रहे हैं। आपके पास वो प्रोडक्ट आया, ख़राब निकल गया, आप क्या करेंगे? उसको वापस करेंगे। आप 8-10 दिन तक इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, और जब आप उलझे रहेंगे तो आप मार्केट में नहीं निकलेंगे। आप मार्केट में नहीं निकलेंगे तो छोटे छोटे दुकानदारों को फ़ायदा होने वाला था। आप बाहर निकलेंगे, किसी होटल पर नाश्ता भी करेंगे,
कहीं कुछ भी खरीदेंगे, बच्चे आपके साथ में गए कुछ खिलौने खरीदेंगे, छोटे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी आपसे चलती है। तो जब आपसे किसी की रोजी रोटी चल रही है, किसी का व्यापार आप बंद करवाने पे तुले हो, आपको समझना होगा कि ई कॉमर्स कंपनियों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। देखें, जांचें, परखें, उसके बाद में आप यूट्यूब करना। आज जब मेरा ये वीडियो आप देखें, उसके बाद में आप खुद देखना यूट्यूब करना कि कितना नकली सामान इनके यहाँ से पकड़ा गया। अरे ये तो हमारे धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। घी हम जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो घी तक भी नकली बना रहे हैं। पूजा पाठ की सामग्री आप जो बुलवा रहे हैं वो सब नकली बना रहे हैं। तो ये मुहिम विरोध ऑनलाइन चलती रहेगी और रोज़ मैं आपके सामने आता रहूँगा। आप इसको अधिक से अधिक प्यार दे रहे हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और भी आगे प्यार देते रहेंगे, यही आशा करता हूँ। जय श्री राम।